हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं और आज की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 से। आप सब मेरे साथ बने हुए हैं। यकीन मानिए ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है, मुझे नहीं देखना है। और ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक केस स्टडी है। इतनी क्लासिकल केस स्टडी जिसके तहत जब हम आपको बोलते हैं कि बेटा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आपका टाइम ज़्यादा लेने लग जाए उनके साथ क्या सिला आपको करना है, उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। और चूंकि ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सो जो भी आपका टीचर आपको बोलता है उसका प्रैक्टिकल प्रूफ हम आपको आज देने वाले हैं। और यकीन मानिए हमारे जीवन में ऐसा होता है ना कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें अंदर तक हिला के रख देती है, हमारा नजरिया चेंज कर देती है। ऑन द सेम वे किसी भी अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन एक वही घटना साबित होगी जो उसके नजरिए को चेंज कर सकता है। और इसके इर्द गिर्द बात हम बातें करेंगे। पहले क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद जब एंड हो जाएगा, आप में से भी बहुत सारे लोग जब करके आ चुके होंगे, मैं भी कर चुका हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। द नंबर ऑफ प्योरली रियल एलिमेंट्स, हर एक बात को पैनी नजर रखना है कि रियल एलिमेंट्स की बात हो रही है। इन अ लोअर ट्राइंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन 3x3 मैट्रिक्स, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका एक लोअर ट्राइंगुलर रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है। रियल एलिमेंट लोअर ट्राइंगुलर रिप्रेजेंटेशन, क्या ये लोअर ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है क्या? सबसे पहले इसका देखो जरा। बिल्कुल लोअर ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है सर। लोअर ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन यानी कि लोअर हिस्से में एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो अपर में है। ये ट्रांसपोज दिया हुआ है, देखो ना, ट्रांसपोज। जब आप इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो ये अगेन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। कुल मिला के क्वेश्चन ने जो कहा है, द नंबर ऑफ प्योरली रियल एलिमेंट्स in a lower triangular representation of the given 3x3 matrix obtained through the given decomposition is, दिए गए मैट्रिक्स का लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म आपने क्रिएट किया जो कि इसके इक्वल है, इसलिए दोनों में बराबर का साइन बीच में डाल दिया गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यदि आप इसको ऐसा कर दोगे तो द नंबर ऑफ प्योरली रियल एलिमेंट्स कितने होंगे। भाई ये जो फाइनल आप देख रहे हो ना, इसके इक्वल, जब इसको ऐसा तोड़ दोगे तो इनमें कितने रियल एलिमेंट्स होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया, आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया कि भाई इन्होंने एक काम तो करके दिया है हमें कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ये वाला वर्जन हमें करके दिया है। अब जैसे ये दिया, हमें देखते से ही समझ में आ रहा है, आपको भी एग्जामिनेशन में देखते ही समझ में आएगा कि भाई हम इनका गुणा कर सकते हैं। यस सर, नो, इनका गुणा कर दो, उसका ट्रांसपोज लो पहले और इसका गुणा कर दो। चलो ये वाला पार्ट उठा रहा हूं मैं, दिस वाला पार्ट उठा के मैं यहां ला रहा हूं भाई। तो सारे एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं भाई। क्या है, कोई बोल देगा क्या? A11, A12, सॉरी, अच्छा इसने जो एलिमेंट दिए हैं उसके हिसाब से लेके चलना पड़ेगा क्या? हाँ, इसके हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से। ठीक है, ये है A11, यहाँ पे उसने लिखा है A12 और यहाँ पे उसने लिखा है A13। ये उसने 0 लिखा, A22 लिखा, A23 लिखा। नाउ अगेन 0 0 A33। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है आपके आंखों के सामने इसके ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज भी ले दूं, कोई दिक्कत? हाँ सर बिल्कुल ले दो। A11 0 0, उसके बाद A12 A22 एंड 0, उसके बाद A13 A23 एंड A33। ये मैंने लिख दिया। ठीक है साहब, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें हम, कोई दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। इतने में ही गेट एग्जामिनेशन में समझ में आ जाएगा, यार मल्टीप्लाई करेंगे इतने में तो बड़ा टाइम चला जाएगा, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या करना है, रियल एलिमेंट्स में क्या बोल रहा है, ये सारी एग्जामिनेशन में इतना आपको समझ में आ जाएगा कि ये अब आपका टाइम लेने वाला है। तो हमने आपको क्या सिखाया? छोड़ो इसको, क्वेश्चन को, आपका कॉन्फिडेंस लेके डूब जाएगा, ये तो कैसे काम चलेगा यार। हमने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया?
तो आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, कि हल्के में ले रहे हो हमको हल्के में ले लोगे तो एग्ज़ाम तुम्हें हल्का कर देगी बेटा। हाँ, क्योंकि हम हमारे अनुभव से बोल रहे हैं। सर कर दूंगा सर मल्टीप्लाई में, चलो कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये उठाओ, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो करते हैं जी। ठीक है, a11 का इसमें, सो a11 का स्क्वायर आ गया, बाकी 0 0 है, देखना नहीं। अगेन इधर करो, सो अब ये हो जाएगा a11 a12, बाकी ये 0 है, छोड़ो। यहाँ पे आ जाएगा a11 a13। ओके, नाउ दूसरा उठाइए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में। a12 का इसमें किया a11 में, तो a11 a12 प्लस 0 0 है तो छोड़ दो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब a12 का a12 में, सो a12 का होल स्क्वायर प्लस इसका इसमें, सो a22 का होल स्क्वायर, और 0 है तो बाकी 0 भूल ही जाओ। अब इसका इधर, सो ये हो जाएगा a12 a13 प्लस a22 a23, और उसके बाद तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास है ये रो और 3 कॉलम है, तो यहाँ से a13 a11 a11 a13 ये मल्टीप्लाई कर लिया इसका इसमें, बाकी 0 है, छोड़ दो। नाउ a13 a12 a13 a12 प्लस a23 a22 a22 a23, उसके बाद ये 0 है, बात खत्म हो गया। अब आओ यहाँ a13 का a13 में, सो a13 स्क्वायर प्लस a23 का a23 में, सो a23 का स्क्वायर प्लस a33 का स्क्वायर, ये आया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये जो भाई साहब आए हैं ये किसके बराबर हैं, दिए गए हमारे मैट्रिक्स के बराबर, जिसे हमने कन्वर्ट किया है। तो चलो इसको थोड़ा छोटा कर लूँ जी, ये कर लिया छोटा, हियर इट इज, ये मल्टीप्लाई कर दिया। और ये मल्टीप्लाई जो है ये किसके बराबर है, लिख दो जरा, 2 3 3 3 2 1 3 1 7। इक्वल मैट्रिक्स हमने क्या, इक्वल मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था सर, इक्वल मैट्रिक्स में ये पढ़ा था कि ये दो मैट्रिक्स यदि बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। 3 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, लाइक दिस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अभी क्या हो गया कि ये जो इक्विवेलेंट, ये जो मैट्रिक्स है जिसे आपने डिकम्पोज कर दिया था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मतलब इस टाइप में, तो कुल मिला के आपने कुल मिला के इसको ऐसा कर दिया, तो इसमें कितने रियल है कितने इमेजिनरी है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है साहब, तो अब तो इक्वेट करने हैं और पता चल जाएगा कि a11 की वैल्यू क्या है, a33 की वैल्यू क्या है, कि सबको इक्वेट तो करना है। आपने यहां तक कर लिया एग्जामिनेशन में, 3 मिनट 4 मिनट टांग दिया आपने। नहीं नहीं सर मैं फास्ट कर लेता हूं, अच्छा 2 मिनट में मल्टीप्लाई कर लिया और आप यहां पे आ गए। ठीक है, अब जंग शुरू होगी। यदि आपने हमको सुना होता तो आप क्या करते हैं कि समझ जाते यार ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, इसको बाद में करेंगे, अभी छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते। लेकिन आपने हमको सुना नहीं और आप भिड़ रहे हो इस क्वेश्चन से। रुको जरा, लास्ट तक बने रहो, बहुत कुछ मिलेगा इस क्वेश्चन में। सर चलिए सर इधर उधर की बातें मत करिए, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए सर, आधा टाइम तो आप ले रहे हैं। भाई मैं तो टाइम लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें आपको सिखाना है बेटा। ये एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज की नहीं है, एप्टीट्यूड की है, दिमाग की है। आपको दिमाग से मुझे बहुत कुछ सिखाना है। ओके, सो a11 इज इक्वल टू a11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो यदि आप इसे रिजोल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √2। किसी को कोई शिकायत नहीं है। चलो a11 तो आया, क्या ये रियल एलिमेंट है? हाँ ये रियल एलिमेंट है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास a11 a11 a12 और ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है साहब। a11 की वैल्यू आप ऑलरेडी लेके आ गए हैं, सो यहां से a12 की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3/√2। किसी को कोई समस्या? क्योंकि a11 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे राजा। ठीक है सर,
कोई समस्या नहीं, आप तो आगे बढ़ते जाइए। ठीक, अब A11 A13 इज इक्वल टू 3 है क्या? जी सर। सो A11 A13 इज इक्वल टू 3। सो A11 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। सो A13 की वैल्यू आ गई है +-3/√2। चलिए, 3 चीज़ें तो आपने फिनिश करी। आपने A11 पता कर लिया, A12 पता कर लिया, A13 पता कर लिया। 3 तो चले गए भाई साहब। कौन कौन बचा है अभी? अभी A22 बचा है, A23, 3 वैल्यूज और बची हैं, उनको निकालना बेहद ज़रूरी है। 3 नहीं, बहुत सारी हैं भाई। कुछ चीज़ें 1 3 3 तो ये आ गई हैं सभी डिस्टिंक्ट वैल्यू। हाँ, 3 ही बची है कहने का मतलब। नहीं, क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ प्योरली रियल एलिमेंट्स इन अ लोअर ट्राइंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? A11 हो गया, प्योर है। A12 2, A13 3। खैर, हमें तो सारी वैल्यूज निकालनी हैं, और सारी वैल्यूज के बाद हमें समझ में आएगा कि कौन है, क्या है, किधर है। इसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हमें लिखना है। दैट्स इट। ओके साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या A12 आ चुका है? हाँ, A12 आ चुका है। ये A11 A12 ये एक सेम है क्या भाई? हाँ, ये सेम है सर, ये तो आ चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे फोकस करते हैं। ठीक, आइए जरा। सो दिस इज नथिंग बट A12 का होल स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी बराबर है? इसकी वैल्यू 2 के बराबर। कोई दिक्कत है क्या? 2 के बराबर है ये वैल्यू, A12 का स्क्वायर A22 का स्क्वायर। A12 आप ऑलरेडी निकाल के ला चुके हो, और ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो अब माइनस की चिंता खत्म। सो 9/2 है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9/2, और वो भी पॉजिटिव की, प्लस A22 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं। 9/2 इधर जा रहा है। सो A22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 9/2। ध्यान से देखते जाइए दया। ठीक है, सो A22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ आया तो 4 4 - 9 यानी कि -5/2। सो -5/2 इसकी वैल्यू आई। और यदि आप यहाँ से A22 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी जनाब? वो आएगी √5/2 और साथ में आपका J। ठीक है साहब, प्लस माइनस लिखना चाहेंगे? बिल्कुल प्लस माइनस लिख लीजिए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। +-J √5/2 इमेजनरी आ गया। A22 इमेजनरी आ गया बॉस, इमेजनरी आ गया A22। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसको लेके आते हैं? अब इसको सोल्व करते हैं, दिस वन को। अब तो आपके हाथ पैर फूल गए होंगे ना। सपोज जस्ट इमेजिन आप इसको गेट एग्जाम में कर रहे होते, तो इतने में तो पूरा खत्म हो जाती, कहानी खत्म हो जाती। अरे अभी बहुत कुछ करना है, तब जाके तो आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन किस लिए उन्होंने दिया था? इसलिए कि आप इसे सोल्व ना कर पाए। अरे भाई, इसको कोई भी सोल्व कर देगा, लेकिन टाइमली सोल्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में करने का हम सजेशन देते हैं। रुकिए जरा, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। A12 A13 A22 A23 की वैल्यू अब 1 हो रही है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा इधर खिसकाएंगे ताकि चीज़ों को अच्छे से कर सकें। ठीक है जनाब, ओके। आइए जरा, अब मैं लिख रहा हूँ A12 A13 इज इट ओके, प्लस A22 A23 प्लस A22 A23, और ये है आपके 1 के बराबर। ठीक है, एम आई राइट? A12 A13 A22 A23। ठीक है साहब, अब A12 की भी वैल्यू है हमारे पास, A13 की भी वैल्यू है हमारे पास। तो दोनों यदि माइनस भी हो और प्लस का मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे।
तो ये मिलके बना रहे हैं 9/2, क्योंकि A12 की वैल्यू है, A13 की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9/2 आ रहा है, प्लस A22 आपका क्या आ चुका है, इमेजनरी आ गया है, राइट, ये रहा J√5/2। तो इसकी वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे, दिस इज नहीं पॉजिटिव, चलो मान के चल रहा हूँ अभी, 5/2 को 2.5 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, गुना A23 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, सो दिस इज नथिंग बट J√2.5 गुना A23 बराबर 1 माइनस 9/2, सो -7/2 आया जी, -7/2, ठीक है। अब यहाँ से A23 भी इमेजनरी आ रहा है बॉस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल, केस है, -7/2, सो -7/2, इसको डिवाइड करो 2.5 से, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, और J भी इधर आया, सो J यहाँ आया, तो एक J से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक J से नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो A23 बेटा आएगा हमारा माइनस, ये माइनस बनाएंगे प्लस हो जाएगा, सो इज इट 7/2, हाँ 7/2, ये हो जाएगा 2.5। सो A23 भी इमेजनरी आया, A22 भी इमेजनरी आया, आया ना, यस सर। The number of purely real elements in a lower triangular representation of the given 3x3। तो अब देखो जरा रियल एलिमेंट्स कितने हैं इसके रिप्रेजेंटेशन में, ये रियल, हाँ है सर, ये रियल, हाँ है सर, ये भी रियल है सर, ये भाई साहब सर ये तो इमेजनरी आया है, A23 भी कैलकुलेट कर लिया सर, ये तो इमेजनरी आया है, A33 और बचा अभी, है ना, A33 और बचा है, सो A33 को कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो कहाँ से आने वाला है, वो यहाँ से आने वाला है, चलो तो A33 को पहले कैलकुलेट कर लें, फिर हम पंचायत करेंगे। आइए, नाउ फॉर A33, सो ये है आपका A13 का होल स्क्वायर प्लस A23 का होल स्क्वायर प्लस A33 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बॉस, 7, इज इक्वल टू 7, दिस एंटायर कहानी इज इक्वल टू 7, ठीक है। A13 हमारे पास है क्या, हाँ A13 है सर 3/√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 9/4, सॉरी 9/2, इसकी वैल्यू हो गई 9/2 प्लस A23 की स्क्वायर करना है, A23 का स्क्वायर करना है, सो A23 ये है, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2.5 एज इट इज 2.5, ठीक है साहब 2.5, और J है, और J का स्क्वायर बना देगा -1 यहाँ पे, क्योंकि J² इज इक्वल टू -1 प्लस A33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। कोई आपत्ति है इसमें आपको, बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है। तो अब सोल्व कर देना, सोल्व कर दें, ठीक है बिल्कुल सोल्व कर दें। सो A33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 9/2 प्लस 49, और ये 5 से जाएगा तो ये 10 बचने वाला है यहाँ पे, हाँ 4 गुना 2.5 10, ओके सर। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, सो एलसीएम आता है 10, सो ये हो जाता है 70 माइनस 45 प्लस 49, एम आई राइट, यस आई एम प्योरली राइट, सो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, कहने का मतलब A33 भी रियल नंबर आएगा,
A33 एक रियल नंबर होगा यहाँ से। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, आई एम इंटरेस्टेड वेदर इट इज इमेजिनरी और रियल। सो ये भी क्या आ रहा है दोस्त, ये रियल आ रहा है। अब हम टोटल नंबर काउंट करेंगे, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। तो छोटी सी एरर के बाद फिर से मिल रहे हैं भाई, क्वेश्चन ही गायब हो गया था। तो अब क्या कर लिया था अपन ने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। ओके, सारे एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे, बराबर ना जी? बिल्कुल। अब सारे एलिमेंट कैलकुलेट जो किए थे हमने, तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट इमेजिनरी आए थे। एक तो आया था हमारे पास A22 इमेजिनरी और एक A23, ये दोनों ही इमेजिनरी थे और बाकी सारे जो नंबर थे वो रियल नंबर थे। अग्री करते हो इस बात से? अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। वापस क्वेश्चन पे जब आए तो ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ प्योरली रियल एलिमेंट्स, क्या पूछ रहा है ध्यान देना, द नंबर ऑफ प्योरली रियल एलिमेंट्स इन अ लोअर ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब इस गिवन मैट्रिक्स का जो डीकंपोजिशन किया है आपने, इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन है बताइए? ये हुआ ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भाई साहब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुए। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं है, बिकॉज ट्रांसपोज होगा इसका, तो ट्रांसपोज होके ये अपर ट्रायंगुलर बन जाएगा। मानते हो इस बात को? ये लोअर ट्रायंगुलर रहेगा और ये अपर ट्रायंगुलर रहेगा। यानी कि जब किसी भी मैट्रिक्स को आपने लोअर ट्रायंगुलर में, और जब इस मैट्रिक्स को हमने डिकम्पोज किया तो ये 2 पार्ट में डिकम्पोज हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ ये जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, द नंबर ऑफ प्योरली रियल एलिमेंट्स इन अ लोअर ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन 3x3 मैट्रिक्स obtained through the given decomposition। तो व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग कि इस लोअर ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन में हिस्से में कितने रियल एलिमेंट है। तो चलिए गिनते हैं। क्या ये रियल है? जी हाँ सर। ये भी है, ये भी है, 3 हो गए। क्या ये है? क्या नहीं सर, ये तो इमेजिनरी है। क्या ये है? नहीं सर, ये इमेजिनरी है। क्या ये है? यस, ये भी रियल है जो कि इमेजिनरी नहीं है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4। नाउ 0 भी हम रियल नंबर में कंसिडर करेंगे। आई मीन 2 कैटेगरी की बात हो रही है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। सो इमेजिनरी नंबर तो नहीं है ना 0, सो 0 इज कंसिडर इन द रियल। टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर जो है रियल नंबर इन द लोअर ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मजे की बात है कि आईआईटी ने 7 दिया ही नहीं। अब सोचो, जस्ट इमेजिन इस टाइप का क्वेश्चन 2020 में आया होगा। एक अच्छा पढ़ने वाला बंदा, एक नहीं बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे इसमें आए होंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 43 था आई थिंक, या 45 या 42 समथिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ही। और कुछ इधर उधर भी हो शायद। इसमें फंसा वो बंदा और अपना सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर। क्यों? क्योंकि एक तो इतना मेहनत करने में कम से कम 7-8 मिनट लगेंगे, चलो 5 मिनट लगा, और उस 5 मिनट के बाद आपके पास आंसर नहीं है। देयर इज नो आंसर। 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट बचने के बाद भी क्या होगा उन बच्चों का? उनके कॉन्फिडेंस की लग गई होगी लंका, बिल्कुल लग गई होगी। सोचो, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होगा। उनकी लाइफ में कितना बड़ा ब्लंडर हो गया होगा इस क्वेश्चन की वजह से। और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। क्या होना चाहिए था कि नहीं? हम आपको डे 1 से ही प्रिपेयर करके चल रहे हैं कि नहीं, कि ऐसा क्वेश्चन जो आपको 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा ले और आपको पहले से ही फील आ जाए कि ये मेरे बहुत टाइम खाएगा, उसको छोड़ दो।
तुरंत छोड़ना है उस क्वेश्चन को। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम एग्जाम में करेंगे नहीं, उसको सबसे बाद में करेंगे। उसको अभी पकड़ लिया तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को हैम्पर करेगा और वो हम चाहते नहीं हैं, इसलिए छोड़ना है। इसलिए हम आपको सिखाते हैं। तो जो लोग भी इसमें फंसे होंगे वो कौन थे? अनप्रिपेयर्ड लोग थे। वो इस एग्जाम की हीट को बर्दाश्त करने के लायक नहीं थे। उनको पता होना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपकी कॉन्फिडेंस को हैम्पर करने के लिए डाले गए हैं। समझो आप बात को। यदि उन 5-6 क्वेश्चन से आप बच लिए, आउट ऑफ 65 क्वेश्चन 55 to 60 क्वेश्चन ऐसे ही कर दीजिए, बाद में उठाइए ना उन 5 क्वेश्चन को, कौन रोक रहा है? वो क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर दे, कम से कम ऐसा तो मत करिए। ये क्वेश्चन आपने किया राजा, और एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है ऑप्शन में, और बताएं कोई ऑप्शन नहीं है, क्या हुआ होगा? एग्जाम खत्म हो गई होगी यार, उसकी उम्मीदें खत्म हो गई होगी। आईआईटी ने जब आंसर की पब्लिश करी, फाइनल आंसर की पब्लिश करी, तो क्या बोल दिया? MTA। MTA का मतलब होता है मार्क्स टू ऑल, 2 नंबर सभी को दे दिए गए मुफ्त में। अब सोचे, जो उल्लू बच्चा इसमें फंसा होगा उसको तो कुठाराघात हो गया। उसने कम से कम 10 या 15 मिनट में खींचे, कॉन्फिडेंस भी गिराया, और उसका सिला क्या मिला कि वो अटेम्प्ट भी नहीं करता तो उसको पूरे के पूरे नंबर मिलते। समझ रहे हैं बात? आईआईटी से भी गलतियां हो जाती हैं। अब सोचो, जो गेट एग्जाम आप देने जा रहे हो और उस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन, और आजकल ट्रेंड है पिछले 4-5 सालों से, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन गलत निकल रहे भाई साहब आईआईटी के। तो बचने की जरूरत क्या फिर? मुझे तो इसका दुख है। एक तो क्वेश्चन डाला तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे बेचारे जिन्होंने मेहनत करी होगी वो फंस गए इस क्वेश्चन में। हमारा एक स्टूडेंट है, 2 क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे, इस 2020 में, और वो हमारा बंदा फंस गया इन क्वेश्चन में। उसने ईगो पे ले लिया, बहुत अच्छा होनहार बच्चा, फंस गया वो इन क्वेश्चन में, और अंत में क्या मिला? MTA, मार्क्स टू ऑल। इतना टाइम मैं इस क्वेश्चन में इसलिए ले रहा हूं ताकि आप कुछ सीख के जाएं। मैंने शुरू में कहा था ना कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को चेंज कर देती हैं। आप खुद को चेंज कर लें इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन तो गेट ने मरा हुआ क्वेश्चन डाला था, लेकिन इस मरे हुए क्वेश्चन ने, यानी कि जिसका आंसर ही नहीं दिया, आईआईटी ने बहुत सारे बच्चों की वाट लगा दी, क्योंकि 1 साल में 1 बार एग्जाम देते हैं। तो ये जो घटना घटी 2020 में, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे हो गए, तो इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे हम, ठीक है? 2 मिनट का। ओवर कहते हैं 2 मिनट का, लेकिन रखते तो छोटा सा ही है। मौन इसलिए रखा ताकि आप इसके वजन को समझ पाएँ। मेरी जो बातें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको दिल में फिट कर लें, एकदम दिमाग में बिठा लें। मेरी ये बात कभी मत भूलना कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके कॉन्फिडेंस को मारने के लिए आईआईटी ने लगाए हुए हैं, उनको आप मत लगाना, ठीक है? एग्ज़ाम पेपर कर लेना, उसके बाद में
लास्ट में इन क्वेश्चन से भिड़ना। प्रॉमिस कर रहे हो मेरे से? पक्का? चलो तो फिर ऑल द बेस्ट। एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करना है हमें। बाय बाय।